So in this video we will start gas laws. Okay, so we have three gas law, and which one is Boyle's law, चार्ल्स लॉ और गे लुजिक लॉ. ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है और वो ट्रिक ये है बीटीसी पद्मा गए विदेश. इफ यू वांट देन यू कैन आल्सो बीटीसी पढ़ने गए विदेश. ठीक है, इसमें जो बी और टी है वो बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए बी और टी. सी और पी से आपको याद रखना है चार्ल्स लॉ जो कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसमें. फिर उसके बाद जी और वी से आपको याद रखना है गे लुजिक लॉ जिसमें वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है. ठीक है, बी से बॉयल्स लॉ, टी से टेम्परेचर, सी से चार्ल्स लॉ, पी से प्रेशर, जी से गैस लॉ और वी से वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. बी और टी से आपको क्या याद रखना है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल करके आता है कि पी जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम से. ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो P1 V1, जो V है वो इधर आ जाएगा, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ठीक है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच इसका ग्राफ देखा जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, और यहीं पर प्रेशर और 1/2 वॉल्यूम का ग्राफ देखा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन दैट इज कांस्टेंट. ओके, देन द सेकेंड लॉ इज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में क्या होता है, BTC पढ़ने या फिर पद्मा, तो इसमें पी आ रहा है तो प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स भी तीनों में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, मेन आपको याद रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में रहता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर, बट टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन नॉट इन सेल्सियस. ओके, अब देखो अगर ये जो टेम्परेचर वो इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 हो जाएगा. ठीक है, इसका रिलेशन क्या होता है, अगर मैं V टाइम T पर देखूं तो V0 ब्रैकेट 1 प्लस T/273.15. अगर ग्राफ देखें तो वॉल्यूम vs टेम्परेचर, बट टेम्परेचर शुड बी केल्विन, तो स्ट्रेट कांस्टेंट रहता है. ठीक है, यहीं पर अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में देखूं तो क्या होता है कि ये -273.5 डिग्री, ये क्या कर ग्राफ जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट जीरो से. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट. एंड द थर्ड लॉ इज गे लुजिक्स लॉ. ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये भी किस में रहेगा, केल्विन में. तो अगर ये टेम्परेचर इस साइड गया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2. ठीक है, अगर मैं ग्राफ देखूं प्रेशर vs टेम्परेचर, बट टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, तो इसमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है. ठीक है, देन प्रेशर vs टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो इसमें भी क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट हमको देखने को मिलता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो.